है, जिसका जितना बड़ा पात्र है भगवान ने अपने हिसाब से उसको उतना दिया है। जितने तुम्हारे खर्चे हैं ईश्वर, मैंने तो देखा है आज से 10 वर्ष पहले जब खर्चे कम थे, जब भगवान उतना दे रहा था, आज व्यवस्थाएं ज्यादा हो गई हैं तो भगवान उतना दे रहा है। हाथी को हाथी जैसा भोजन और चींटी को वो चींटी जैसा देता है, उसके यहाँ तो बहुत बड़ा न्याय है। हम छोटे छोटे होते थे, गाँव में कंट्रोल होता था सरकारी, उस पर चीनी मिलती, चावल मिलता, मिट्टी का तेल मिलता। पहले चिमनी दिया जलाने के लिए भीड़ें लाइनें लगती थी, मिट्टी का तेल, चीनी, मिट्टी का तेल। दिवाली के आसपास तो भारी भीड़ होती थी, तो उसमें यूनिट देखे जाते थे, जिसके जितने यूनिट हैं और वो आदमी उतना देता था, यूनिट देख करके। इस कार्ड से मैंने एक बात देखी, यहाँ की गवर्नमेंट उतना ही देती है जितना यूनिट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सहयोगी बनिए, तुम्हारे पास सेवा के जितने यूनिट होंगे भगवान उतना ज्यादा आपको देगा। कुछ है ही नहीं तो वो काई क्यों देगा। ऐसा जीवन जी लें, संयमित जीवन जीकर, इंद्रियों को जीत करके। ये भड़काऊ इंद्रियां, जीभ चटोरी है, इस पर अंकुश लगाओ, पता नहीं क्या क्या मांगती है। आंखें बिगड़ी हुई हैं, ऐसा मन देखो। मैं एक समय, हाँ, अग्नि पुराण था, और ये मैं बात भूलता नहीं हूं, यदि कोई पुरुष विवस्त्र स्त्री को देख ले और कोई स्त्री बिना कपड़े वाले मर्द को, आदमी को देख ले, दिन में जितने भी पुण्य होंगे सब क्षीण हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। बिना वस्त्र के स्त्री पुरुष इतने अशुभ हैं, इतने अशुभ। और उन खुरापातियों के लिए क्या कहा जाए, जो बिगड़े हुए एक नंबर के यमराज के पटों का काम करते हैं, रात रात भर सोते नहीं है, ऊट पटांग कुकर्मी लोग। ये मैं दावे के साथ व्यासपीठ से बोल रहा हूं, दावे, मैं बिना दावे के तो कोई बात ही नहीं करता। अग्नि पुराण में सदाचार का वर्णन है, उसमें वर्णन है कि स्त्री पुरुष बिना कपड़े के इतने अशुभ हैं कि पूछो ही मत, कसाई से भी ज्यादा अशुभ है। इसलिए देखो क्या लिखा है, स्नानम शौचम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय कपड़ा नहीं, खाते समय कपड़ा नहीं, सोते समय कपड़ा नहीं, वो व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं है, पापी है। स्नान करते समय नाभि के नीचे वस्त्र, खाते समय वस्त्र, सोते समय वस्त्र, वस्त्र। रात में बेवस्त्र लोगों को स्वप्न में देख लिया जावे तो वह स्वप्न भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो त्रिजटा स्वप्न बता रही थी, उसमें यही तो सब बातें थी। उसने कहा, नग्न 10 शीशा, मैंने बिना कपड़ों के दशानन को देखा, मुंडित सिर, मुड़ा हुआ सिर देखा, और बहुत कुछ बोला। तो ये सदाचार, ये मर्यादाएं, इन सबका पालन। देखो, हम मनुष्य हैं, हम जानवर तो है नहीं, हम भैंस बकरियां तो है नहीं, हम आदमी हैं, इंसान हैं। और इंसान जानवरों से भी गिरे हुए काम करता है। ग्रंथ में लिखा है कि पति और पत्नी की बहुत बड़ी आत्मीयता है, बहुत ज्यादा करीबी है। संतान जन्म के लिए ही ये स्त्री पुरुष एक दूसरे को विवस्त्र देखते हैं, नहीं तो शिव महापुराण में ही वर्णन है कि मैया नहा रही थी, शंकर जी लौट गए बाहर, वापस लौट गए, भोलेनाथ रुके नहीं। पहले की बड़ी मान मर्यादाएं थी। बुजुर्ग बड़े लोग घर में आते थे तो थोड़ा खांस के आते, उन्हें खांसी नहीं हो गई थी, इशारा करके आते, कोई बहू बेटी वस्त्र तो नहीं बदल रही है, कहीं कोई स्नान तो नहीं कर रही है। कितनी मान मर्यादाएं होती थी। कथा सुन लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कथा प्रभाव दिखाती है। कब प्रभाव दिखाएगी उसके लिए श्लोक है। परीक्षित राजा को वो सिद्धांत सुना रहे हैं, उससे पहले नियम बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि भागवत जैसी कथा के लिए जितासनो आसन जीतो। 4 घंटे की कथा में 40 बार कमर को इधर उधर करते हैं, हाथ पांव ऊपर करते हैं, घुटना। बहुत लोग तो टांगे आगे करके कहते हैं जरा हमारा क्षण दर्शन कर लो, जैसे श्रीमान जी नी पीछे कर लो, व्यास गद्दी है, टांगे लंबी कर देंगे। कथा की मर्यादा है, कथा तत्काल अपना प्रभाव दिखाती है। जितासनो, आसन से बैठे, जिता श्वासो, सो मत जाग के बैठो।